आज आपके सामने है क्लास फिफ्थ न्यू इमेज इंग्लिश रीडर का चैप्टर थ्रो द लुकिंग ग्लास की एक शॉर्ट समरी। चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पहले ही हो चुका है, जिसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और साथ ही इसके क्वेश्चन आंसर भी अपलोड हो चुके हैं। तो शुरू करते हैं आज शॉर्ट समरी को। यहाँ लिखा हुआ है, द स्टोरी स्टार्ट विथ एलिस वंडरिंग अराउंड a garden where the flower can speak and the large tree can bark. The flower, including the tiger lily and daisies, converse with Alice about their daily lives and crack jokes. But she is surprised to come across flower with the ability to speak, as she had never found such amazing flowers. मतलब कहानी की शुरुआत हुई है एलिस से, जो कि एक बगीचे में घूम रही थी, जहाँ पर उस बगीचे में फ्लावर्स और ट्री ये बातें कर सकते हैं, बोल सकते हैं। यहाँ पर फ्लावर्स थे टाइगर लिली और डेजीज, जिन्होंने एलिस से बातें की, उनके साथ कुछ जोक्स मजाक वाली बातें भी की। साथ ही यहाँ पे एलिस इस बात को सोचकर हैरान थी कि उसने ऐसे फ्लावर्स को देखा है जो अब बोल सकते हैं। पहले कभी उसने कभी ऐसे फ्लावर्स को नहीं देखा जो कभी बोल भी सकते थे। While roaming around the garden, Alice suddenly meet the queen, who asks her where she has come from and order she had not to twiddle her fingers. जब वो बगीचे में घूम रही थी एलिस, तब वो एक वहाँ की एक क्वीन से मिली। क्वीन ने उससे पूछा कि तुम यहाँ पर कैसे आए और अपनी इस तरीके से उंगली को मोड़ना बंद करो। एलिस एक्सप्रेस दैट सी हैज लॉस्ट हर वेज एंड विशेस टू सी द गार्डन। एलिस ने क्वीन को बताया कि वो अपना रास्ता भूल चुकी है और वो इस बगीचे को और अच्छे से देखना चाहती है। फॉर अ फ्यू मोमेंट एलिस ऑब्जर्व द कंट्री स्ट्रक्चर्स विथ बुक्स brooks and flowers from one side to another, and the middle ground is divided into square by some little garden hedge reaching from brooks to brooks. कुछ पल तक एलिस उस पूरे जादू जो दुनिया थी उसमें घूमी। वहाँ के हर तरीके के फ्लावर्स, हर तरीके के घास के मैदान, सभी कुछ देखे जो कि स्क्वायर शेप में कटे हुए थे। एलिस फाइंड आउट द कंट्री appear like a chess board with all the men playing chess around the world, and she too want to become a part of the chess, even she would not have middle being a pawn in the game, minded being a pawn in the game. एलिस ने देखा ये जो कंट्री है, ये जो जादुई देश है, इसमें सभी जो ज़मीन है वो एक चेस की तरह बनी हुई है, जैसे कोई शतरंज हो और लोग उसके शतरंज के मोहरे हो, और वो भी इस गेम का एक मोहरा बनना चाहती थी, चाहे उसे इस गेम में किसी भी तरीके का मोहरा क्यों ना बनाया जाए। एलिस से दैट सी कैन जॉइन दी सी विल मीट डिफरेंट एलिमेंट एंड पर्सन इन द स्क्वायर लाइक ट्विडली डी in the fourth square and water in the fifth square, Humpty Dumpty in the sixth, and night in the forest of seventh square. As Alice thanked the queen for her guidance, the queen bids her goodbye. क्वीन ने एलिस से कहा कि अगर वो चाहे तो वो खुद भी इसका हिस्सा बन सकती है। क्वीन ने बताया कि किस तरीके से तुम्हें हर स्क्वायर में किसी न किसी अलग पर्सन से आपको मिलने का मौका मिलेगा। जैसे फोर्थ स्क्वायर में आपको ट्विडलम और ट्विडली इनके ये दोनों मिलेंगे, फिफ्थ स्क्वायर में आपको वाटर मिलेगा, सिक्स्थ में आपको हम्प्टी डम्प्टी मिलेंगे, नेक्स्ट में आपको सेवन्थ स्क्वायर में मिलेंगे नाइट। इस तरीके से एलिस को क्वीन ने सब कुछ बताया, और इतना बताने के बाद क्वीन उसे गुड बाय कर चल दी। Thus, as soon as Alice reached the last square, she cannot understand where the queen had gone. It seemed that the queen has disappointed into the thin air. जैसे ही एलिस आखिरी स्क्वायर में पहुंची तो उसने देखा कोई क्वीन आसपास नहीं है, क्वीन जा चुकी है। ऐसा लगा जैसे हल्की हवा में क्वीन कहीं गायब हो गई हो। तो हमारी ये वीडियो यहाँ पर कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।